लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान हैं उनको भी दिखाते हुए कैसे अलग अलग तकनीक के जरिए भारतीय रेलवेज अपने नए विकास पथ पर आगे बढ़ रही है और अमृतकाल में भारतीय रेलवे की क्या यात्रा होगी उसका एक अवलोकन इसी रेलवे स्टेशन पे भव्य टर्मिनल के एक हिस्से में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद, महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन्स के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन्स का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन्स का एक साथ जुड़ाव, देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और अश्विनी वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है। कई सारे फेजेज में इसको, और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि जगह बहुत कम थी वहां पर। चौड़ीकरण किया जाना था, 3 लेन को अगर 6 लेन किया जाना है तो पहले तो आपको पटरी बिछाने के लिए ही आपको विस्तार करना पड़ेगा और उसके बाद जो टर्मिनल के लिए या स्टेशन के लिए जगह बचती है उसमें आप कैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, प्रतीक्षालय के लिए, फूड प्लाजा के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, दुकानों के लिए, और कैसे एक रीडेवलपमेंट करते हैं आदर्श स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम को। ये एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ये है कि एयरपोर्ट की तरह आपको सभी सुविधाओं से लैस ये नया अयोध्या धाम का टर्मिनल, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा किया जा चुका है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ये जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बदलेगी और कैसे 1 से 1.5 लाख लोगों को संभाल पाएगी अयोध्या?